स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 की एनवायरमेंटल स्टडीज़ ओवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 द साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का चक्र। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे पूरा सॉल्यूशन, पूरा हिंदी, पूरा सब कुछ देखने वाले हैं। जितने भी अंदर के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 अध्याय 4 साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता का चक्र। मनोज कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट yesterday, neither could Raju. Raju's mother, grandmother, everyone was very worried. The cause of their trouble was cow Kajri. The cow Kajri kept groaning in pain all night. Raju asked, "Does it have stomach ache?" Usha made a sad face and said, "I think Kajri has a fever." मनोज कल पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि ऊषा और न ही ऊषा, राजू और दादी सो पाए। सभी बहुत परेशान थे क्योंकि कजरी गाय परेशान क्यों थे? कजरी गाय के कारण परेशान थे। कजरी गाय रात भर दर्द से करहा रही थी। राजू बोला, इसके पेट में दर्द है क्या? ऊषा उदास सा मुंह बनाकर बोली, मुझे लगता है इसको बुखार आ गया है। मनोज ऑल्सो लुक्ड एट कजरी with a heavy heart and said, "It's morning. Now we should call the doctor. Only the doctor will able to tell something." मनोज दुखी मन से कजरी की तरफ देखकर बोलता है, सुबह हो गई है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, वही कुछ बता पाएंगे। When the lady doctor arrived, Usha told her that Kajri had been groaning in pain all night yesterday. डॉक्टर साहिबा जैसे ही आती हैं वो उषा बताती है उन्हें कि कजरी कल पूरी रात दर्द से करहा रही थी। Raju became tearful and asked the doctor, "Is Kajri will sick? Will you give her big injection?" राजू रुआसा से बोलता है डॉक्टर से, क्या कजरी बहुत बीमार है, क्या आप उसे मोटी सुई लगाएंगे? The doctor said, "Kajri is quite weak. She also has stomach ache. An injection will have to be given. I am also giving some medicine which she will have to be fed daily." डॉक्टर बोलती हैं कि कजरी काफ़ी कमज़ोर है, उसके पेट में भी दर्द है, एक सुई तो लगानी होगी, कुछ दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उसे प्रतिदिन खिलानी होगी। मनोज सेड, "कजरी हैज़ बीन गिविंग वेरी लिटिल मिल्क फॉर सम डेज." मनोज बोलता है कजरी कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही है। ग्रैंड मदर with sad heart looked at the sky and said, "This year there has been very little rain too." दादी उदासी से मन से बोलती है, आसमान की ओर देखते हुए, बारिश भी बहुत कम हुई है इस बार। प्रैक्टिस 1, लेट्स क्लासीफाई द सेंटेंस दैट अकर इन योर बॉडी। नेचुरल स्पॉन्टेनियस, जैसे कि अपने आप निकल आते हैं, जैसे आंसू अपने आप निकल आते हैं जब हम हंसते हैं। नॉर्मल कॉमन क्या होता है? स्टोमक रबलिंग व्हेन हंग्री, जब स्टोमक रम्बलिंग मतलब स्टोमक में कुछ फसाद होती है अगर हमें भूख लगती है तो। और अनकम्फर्टेबल और ऑकवर्ड क्या हो जाता है? ट्रेम्बलिंग लेग व्हेन स्पीकिंग ऑन स्टेज, जब मंच पे हम बोलने के समय पैरों में कंपन होने लगता है, मंच में खड़े हो जाते हैं तो कंपन होने लगता है। लाइक मनोज, अदर पीपल इन द विलेज ऑल्सो डिपेंड ऑन फार्मिंग एनिमल एंड नेचर ऑफ देयर वर्क। एग्जाम्पल, मनोज फैमिली अर्न्स फ्रॉम मनी बाय सेलिंग द मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कजरी एंड दे ऑल्सो सो क्रॉप इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू द सीज़न। मनोज की तरह गांव के सभी लोग खेती और प्रकृति पर निर्भर काम करते हैं। जैसे कि मनोज अपना काम कैसे चलाता है? कजरी का जो दूध है उसको बेचकर, और साथ ही खेत में मौसम के अनुसार फसलें भी बोते हैं। लेट्स फाइंड आउट विच प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन वॉट। आइए पता लगाते हैं कौन सा व्यवसाय किस पर निर्भर करता है। डिफरेंट प्रोफेशंस डिपेंड ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज। For example, a potter need clay, which he will bring from the river. Coal and wood are needed, which we get from nature. Similarly, many jobs are based on living beings. For example, milk production, cow, buffalo, goat are reared. For silkworms are reared, etc. अलग अलग व्यवसाय अलग अलग साधनों पर निर्भर करता है। जैसे कि कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो बढ़ई को लकड़ी चाहिए, कील और हथौड़ा चाहिए, प्रकृति से मिलते हैं। ऐसे ही
कई काम जीव जंतु पर आधारित होते हैं, जैसे दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस या बकरी का पालन करना होता है, रेशम के लिए रेशम कीट का पालन इत्यादि करना होता है। नाउ राइट द नेम ऑफ द प्रोफेशन रिलेटेड टू द फार्मिंग प्लांट क्रॉप्स, यूज दैम इन द टेबल बिलो एंड ऑल्सो राइट द प्रोफेशन रिलेटेड टू लिविंग। प्रोफेशन रिलेटेड टू प्लांट एंड फार्मिंग, पेड़ पौधों से जुड़े व्यवसाय क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा। विच प्लांट क्रॉप, कौन कौन सी फसलें बोते हैं, वीट राइस वेजिटेबल फ्रूट्स। अदर रिसोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अन्य संसाधन, लैंड वाटर सनलाइट टूल्स। अ प्रोफेशन रिलेटेड टू लिविंग बींग्स में क्या लिखेंगे, डेयरी फार्मर, शेपर्ड, पोल्ट्री फार्मर एंड सर्कुलरिस्ट। और विच लिविंग बींग्स किसके साथ करते हैं काम, काऊ, बफेलो, गोट, शिप, चिकन और सिल्कवॉर्म के साथ। अदर रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, फूडर, फीड, शेल्टर, वेटनरी केयर, ये वेटनरी केयर स्टूडेंट पूरा मिला हुआ है, एंड इक्विपमेंट्स। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कजरी हेल्थ हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली विद द डॉक्टर्स मेडिसिन। डॉक्टर की दवाई से कजरी की तबीयत पहले से अच्छी हो गई है। दिस ईयर इट्स ऑल्सो रेन्ड वेल इन विलेज एंड लस ग्रीन फूडर स्टार्टेड अपेयरिंग अगेन फॉर कजरी टू ईट। गांव में इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है और हरा भरा चारा कजरी के खाने के लिए दिखने लगा है। वन डे ग्रैंड मदर हैप्पीली सेड दैट नाउ द वर्क वुड प्रोसीड वेल। दादी एक दिन खुशी से बोलती है, अब तो काम काज अच्छे से चलेगा। टू अंडरस्टैंड दैट राजू मेड अ कनेक्शन, वर्क विल प्रोसीड वेल because Kajri is giving good milk, because she is getting good green fodder, because there has been good rain. Thus interdependence has become clear, showing that we are depend on nature. काम काज अच्छे चलने लगेगा क्योंकि कजरी दूध अच्छा दे रही है, क्योंकि अच्छा हरा भरा चारा मिल रहा है उससे। क्योंकि हरा भरा अच्छा चारा क्यों मिल रहा है, क्योंकि अच्छी बारिश हुई है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता कितनी ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं, और सबसे ज़्यादा निर्भर किस पे, हम प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रैक्टिस 3, कैन यू मेक द सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम गिवन बिलो। क्लॉगिंग ऑफ विलेज ड्रेन बिकॉज, गांव की नलियाँ बढ़ जाती है क्योंकि कचरा साफ नहीं होता है। बिकॉज पीपुल थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट देम, बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज lack of regular cleaning and maintenance, because the plastic bag and non biodegradable material block the flow। ये सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए ग्रुप 4 प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिस 4 ग्रुप वर्क है। राजू इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग विद हिज फ्रेंड, लेट्स हेल्प हिम, बिकॉज द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर क्वेश्चन इन ग्रुप्स एंड फाइंड आउट द सप्लाई चेन ऑफ द मिल्क एंड फ्रॉम फार्मर टू द मार्केट। विच एनिमल आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स, cow, buffalo for milk, chicken for egg and meat, sheep for wool and meat, donkey, horses and oxen for transport, and dogs for security and compensation। बी क्या था स्टूडेंट, देखते हैं। मेक ए सीरीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू मिल्क कंजप्शन, सीरीज बनानी है हमें। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, rearing of cows and buffaloes, milking the animals, then collecting the chilling milk at collection center, then processing the packaging milk at dairies and transporting the milk to market and shop, consumers purchase and consuming the milk। सी क्या है, नीचे है देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ये ऑलरेडी कर दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। सी है हु ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, मिल्क कलेक्टर रहते हैं, डेयरी वर्कर्स एंड टेक्नीशियन रहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, शॉपकीपर्स रहते हैं, रिटेलर रहते हैं, कंज्यूमर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। डी है what all item are needed, list the natural and man-made item among them। item needed natural, trees and water, man-made, saw, logging equipment, truck, paper mill, machinery, chemical, binding and materials। फिर क्या है स्टूडेंट, देखिए अल्टरनेटिव भी पूछ रहा है वह। इफ़ दिस आइटम आर नॉट अवेलेबल व्हाट वुड बी द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इफ़ ट्रीज आर अनअवेलेबल recycled paper can be used as an alternative, if paper is unavailable digital device and slate could be used for writing। ठीक है, next just like that let's find out the journey from tree to paper and paper to notebook, like that take the help of a teacher, what happened first and what happened next and make a series।
what all item needed, and if these item are not available, then what will the alternatives. देखिए, journey to tree to notebook involves several steps. What happened first and what happened next make a series. The harvesting trees, then debarking and chipping, pulping, washing and bleaching, paper making, cutting and fishing, notebook production. आइटम क्या क्या मिला? ट्री, वाटर, केमिकल, मशीनरी, बाइंडिंग मटेरियल एंड कवर मटेरियल फॉर नोटबुक. अगर ये अवेलेबल नहीं हो, इफ़ आइटम्स आर नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल द अल्टरनेटिव्स? रिसाइकल पेपर, क्लोथ, प्लांट फाइबर और इवन डिजिटल अल्टरनेटिव टैबलेट, कंप्यूटर रिड्यूस द पेपर कंजप्शन. अल्टरनेटिव राइटिंग सर्फेसिस क्या हो जाएंगे? वाइट बोर्ड, स्लेट, डिजिटल डिवाइस, रीयूजेबल नोटबुक्स. ठीक है. देन द वर्ल्ड इन योर होम. प्रैक्टिस 5 है स्टूडेंट्स. ये दुनिया हमारे घर. वी हैव लर्न इन द लेसन दैट आवर प्रोफेशन आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा एंड फोना. दैट इज एनवायरमेंट. लेट अस सी how the interdependence is visible in our daily lives. Have you ever thought where's the thing we use in our daily life come from? Who are the people who bring them to us? Let's find out about this. Draw a picture of the some object in the middle of the page, notebook, and generally use every day like pen, cloth, brush, anything you use commonly. Now write on its side the name of all the things from which these are made. स्टूडेंट्स, आपको एक पेज पर ड्राइंग बनानी है. कोई भी आपका यूज़फुल नाम ले लेना है. कोई भी आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, पेन हो, कुछ भी लो. और फिर वो काई से बना है. जैसे कि पेन काई से बनता है? प्लास्टिक, मेटल और इंक से. ठीक है, सेकंड हो गया. नेक्स्ट क्या है? नाउ आल्सो राइट वेयर द मटेरियल केम फ्रॉम एंड ऑल आर इन्वॉल्व मेकिंग इट. वो काई से बना है स्टूडेंट्स, वो मतलब मटेरियल कहाँ से आता है. दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द राइटिंग एक्टिविटी फॉर मटेरियल लिस्टेड. द प्लास्टिक एंड पेन वुड यू कंसिडर द ओरिजिन ऑफ लाइक क्रूड ऑयल एंड पीपल इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट, वेयर डिड दिस आइटम कम फ्रॉम? हु माइट हैव ब्रॉट देम देयर? राइट देयर नेम टू. ये भी स्टूडेंट्स अपन कुछ भी, जो मैंने जैसे पेन चूज़ किया था, ऐसे आप भी स्टूडेंट्स अपना चूज करेंगे, उसके हिसाब से आप लिखेंगे. जैसे फिनिश ऑब्जेक्ट्स, मैंने पेन लिया था, मैंने पेन के लिए क्या लिखूंगा? पेन वॉज मैन्युफैक्चर एंड पीपल इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल. वंस यू हैव रिटन डाउन द नेम एवरी वन हु मे हैव हैड कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग इट, गेटिंग इट टू यू, टेक ए लुक एट योर पेज. ये भी स्टूडेंट्स एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है आप क्या ले रहे हैं. You should review your work, understand the network of people and involved. What do you see and how many people do you dependent on one thing? ये स्टूडेंट्स अपने ऊपर निर्भर करता है. द कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यू शुड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन ऑफ योर चूजन ऑब्जेक्ट. जो भी आप ऑब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पेन चूज़ किया था. एंड रिफ्लेक्ट ऑन द वेदर यू नो देम पर्सनली. तो उसमें कौन कौन सी चेन आती है? डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, मैन्युफैक्चरर आता है, शॉपकीपर आता है, कंज्यूमर आता है. देयर ऑल दीज पीपल and things from the surrounding. If not, who are the people included in them? You should consider the process, the raw material to be finished product. तो locally कौन कौन इन्वॉल्व हुआ उस प्रोडक्ट के लिए? मैन्युफैक्चरर के पास जो मटेरियल जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, वह सब आपको इसमें लिखना है. राइट डाउन व्हाट आर द फीलिंग बाय लुकिंग एट दिस. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक्सप्रेस द फीलिंग टू इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंस रिवील्ड बाय द एक्सरसाइज. If any of these missing or not available, then what will be the impact of the whole process? अगर कोई भी इस प्रोसेस में अगर इंटरडिपेंडेंट है सारा प्रोसेस, तो अगर कोई भी मिस हो जाता है तो आपके सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इफ़ एनी पार्ट ऑफ सप्लाई चेन और पर्सन इन्वॉल्व आर रिमूव, आवर सिस्टम विल कोलैप्स. नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड डेमोन्स्ट्रेट. Look at the packet of the good at your home. Read the description carefully. Find out the product was made. जो भी आपके स्टूडेंट्स घर में कोई भी चीज़ है, उसके पैकेट को देखिए पीछे कि वो काई से बना है और उसको बताना है क्या कैसे बना है. जो भी आप पैकेट, जैसे आपने कोई चूज़ किया बिस्किट का पैकेट, बिस्किट काई से बना है, मैदा, शुगर, ऑयल, घी, वो सब चीज़ आपको पीछे लिखनी है. एंड वेयर द मटेरियल एंड आइटम इंक्लूडेड इन दिस कम फ्रॉम.
और वो स्टूडेंट्स मटेरियल, आप कोई भी चीज़ चूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बिस्किट चूज़ करा तो बिस्किट का जो मटेरियल कहाँ से आया, हमारे फार्मर से आया, सप्लाई चेन बतानी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। हु डिलीवर दिस गुड्स टू द हाउस, जो आपके पास जो गुड जो आपने चूज़ किया है, जैसे मैंने बिस्किट चूज़ किया तो वो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, शॉपकीपर से लेके आते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप घर पे मंगवा सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट दिस थिंग्स, जो आर फीलिंग अबाउट द जर्नी ऑफ द गुड एंड इन्वॉल्वमेंट गेटिंग दैम टू, वो आपको बतानी है आपकी पूरी जर्नी उसके बारे में, ठीक है। देन द वर्ल्ड इज़ ए प्लेट, स्टेप 1 दिया हुआ है। Different types of dishes are prepared by at your home on a special occasion. Usually, you must have been eaten some dishes which are not prepared at your home, but you must have to eaten them somewhere else. Sometime in the market, sometime at the friend house, and or at a grandmother home. Some dishes are seasonal, like hot millet rub is prepared in winter season. सम डिशेज आर सीजनल, जो कि विंटर सीजन में होती हैं, वाइल कोल्ड राबड़ी इज़ प्रिपेयर इन स्कॉचिंग इन समर। आपके अपने घर में विशेष अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनते होंगे। आमतौर पर आपने ऐसे कुछ व्यंजन खाए होंगे जो आपके घर पर नहीं बनते, फिर भी आपने खाए होंगे, कभी बाजार में, कभी अपने दोस्तों के घर पे या नानी के घर पे। कुछ व्यंजन जो होते हैं मौसम विशिष्ट में बनते हैं, जैसे कि बाजरे का गर्मा गर्म राब जो कि सर्दी के मौसम में बनता है, और चिलचिलाती गर्मी में ठंडी राबड़ी बनती है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर फूड फेवरेट फूड आइटम इन द प्लेट गिवन बिलो एंड प्रिपेयरिंग इट एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस इन द ग्रुप इन विच सीजन इट दिस डिश मेड एंड वाई इज मेड इन दिस सीजन। स्टूडेंट्स, या आपके अनुसार आपको देखना है कि कौन सी डिश आपको पसंद है, वो आपको बतानी है, और कौन से ओकेज़न में बनती है स्टूडेंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, और वो इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे कौन लेके आता है, और आपके उसको आपके वहाँ पे जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उससे आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस वर्क है। पीपल ऑफ द विलेज आर एंगेज इन वेरियस ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ट्रू फॉल्स बताना है। डिक्रीजिंग रेनफॉल कैन अफेक्ट एनिमल न्यूट्रिशन। ट्रू। प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल मे अंडरगो चेंजेस। ट्रू। द साइकिल ऑफ इंडिपेंडेंस सीन इन रूरल लाइफ। ट्रू। फिर हमें राइट आंसर इन 2-3 सेंटेंस, 2 से 3 शब्दों वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। पहला है विच प्रोफेशन इज विलेज डिपेंड ऑन ट्री एंड प्लांट्स। Profession like farming, forestry and traditional craft in the village heavily depend on trees and plants. Farmer cultivate crop, foster manage the tree for timber and other product, and artisans use to plant material for their creation. What impact does the rain have on agriculture and animal husbandry? Rain is the crucial for agriculture. It provides water for crop growth, directly influencing yield and quality. For animal husbandry, rain ensures the availability of food and water sources for livestock, impacting their health and productivity. What impact can be protecting the environment have on our profession? Protecting the environment can be positive long-term impact on profession by ensuring the sustainability of nature's resources. For example, conserving forest benefit forestry and related industries, while maintaining healthy ecosystem supports agriculture and animal husbandry by preserving soil fertility and water sources. नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सिचुएशन दे रखी है, रीज़न और इफेक्ट बताना है। जैसे कि देयर वॉज ए ड्रॉट इन विलेज, गांव में अगर सूखा पड़ जाए तो रीज़न क्या होगा? लेक ऑफ वाटरफॉल, रेनफॉल सॉरी, बरसात की कमी और स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्रॉप्स विदर्ड, वाटर सोर्सेज एंड फेमिन। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? भुखमरी फैल जाएगी, क्रॉप्स उगेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। कजरी डिड नॉट गेट गुड फूड, अगर कजरी को अच्छा खाना ना मिले। पॉवर्टी, फूड सेक्रेसिटी, पुअर हार्वेस्ट, क्या हो जाएगा? मेल न्यूट्रिशन वीकनेस और इलनेस आ जाएगी। देयर वॉज अ गुड यील्ड इन फार्मिंग, फेवरेबल वेदर, गुड सोइल, प्रॉपर इरीगेशन, इफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक, क्या होगा उससे?
increase food supply, economic prosperity, improve living standard. The people of the village have been given up animal husbandry, lack of food, water, animals, diseases, outbreak, इकोनॉमिक रीजन्स हो जाएंगे, लॉज ऑफ लाइवलीहुड, रिड्यूस सोर्सेज, मीट, मिल्क, लेबर, ठीक है. देयर वॉज फ्लड इन ए विलेज, गाँव में बाढ़ आ जाए तो. हैवी रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर और डैम ब्रिचेज, डैमेज ऑफ द क्रॉप्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल्स, लॉस ऑफ लाइफ, वाटरबोर्न डिजीजेज. डू इट योर सेल्फ, स्टडी एन ओकेजन, occupation of village town and find out which natural resources it depends upon. ठीक, देखिए फार्मिंग का हो जाएगा, पॉटरी का हो जाएगा, फिशिंग का हो जाएगा. डिपेंड, फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन लैंड, वाटर, सनलाइट, एयर. पॉटरी डिपेंड्स ऑन क्ले, वाटर, डिपेंड्स ऑन एक्यूस्टिक इकोसिस्टम एंड फिश देम. What will happen if no rain? इस पर हमें पैराग्राफ लिखना है 100 से 150 शब्द का. तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से लिखेंगे. इफ़ देयर इज नो रेन कॉन्सिक्वेंसेज वॉट बी सेवर एंड फार रीचिंग. ड्रॉट एंड वाटर स्कैर्सिटी, वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, अंडरग्राउंड लेक्स एंड वुड डिप्लेट लीडिंग टू सेवर वाटर शॉर्टेज फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर फेलियर में देखिए क्या क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होगा, आप देख सकते हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वो आप देख सकते हैं. सोशल इम्पैक्ट क्या होगा वो आप देख सकते हैं. अगला है हाउ बिजनेस डिपेंडेंस ऑन नेचर इन पास्ट एंड नाउ. तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसका उत्तर हम ये देखेंगे. एज एन एल्डर फैमिली मेम्बर अबाउट हाउ बिजनेस इन देयर टाइम वर मोर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर compared to today and what changes have occurred. For example, past dependence. देखिए इस प्रकार से हो जाएगा. चेंज नाउ, अभी क्या हुआ वो इस प्रकार से हो जाएगा. पास्ट डिपेंडेंस में क्या लिखेंगे? इन द पास्ट मैनी बिजनेस स्पेशली रूरल एरियाज वर डायरेक्टली लिंक टू द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर नेचुरल मटेरियल. फॉर इंस्टेंस टेलर माइट हैव बी यूज नेचुरल ग्रोन कॉटन एंड वूल. कारपेंटर रिलेड ऑन लोकल टिम्बर. अब क्या चेंजेस हो गए? While some dependence remain, modern business often rely more manufacturing good, global supply chain, technology. For example, modern tailor might have a synthetic fiber and carpenter might use engineering wood products. ठीक है. Next है find the solution problem given below. First है what should the farmer do if there is drought in a village. अगर आपने गांव में सूखा पड़ जाए तो फार्मर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो किसान है वे क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ड्रॉट फार्मर्स शुड इम्प्लीमेंट द वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड्स इंक्लूडिंग efficient irrigation technique, drought resistant crop, water harvesting, crop diversification and seeking government support. Next, if milk production decreases, what would be the alternative? अगर दूध उत्पादन में कमी आ जाए तो विकल्प क्या होंगे? If milk production decreases, alternative can be focus of the diversifying the income stream, adjusting livestock management including at अल्टरनेटिव ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. नॉन डेयरी अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए स्टूडेंट पूरा लिखना है आपको, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ बस. लाइव स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्प्रूविंग फीड एंड हेल्थ, जब पूरा लिखना है, आगे भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको. नेक्स्ट है इफ़ द पेस्ट इन्फेस्टेशन इन द फील्ड इंक्रीजेज, व्हाट शुड सॉल्यूशन कैन बी फाउंड यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड. यदि आपकी खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीके से आप उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं? टू कॉम्बैट द इंक्रीजिंग द पेस्ट infestation using organic method, farmers can employ biological control, crop rotation, companion planting, organic pesticides, manual removal and improving soil health. Next है last question, if deforestation increases, what impact will have to be on the environment and business. यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Increasing deforestation has significant negative impact on both the environment and business. एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सोइल इरोजन एंड वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा. बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड नेगेटिव पब्लिक इमेज. स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन क्लास 4th चैप्टर 4th का
आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ समझाइए। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस का पूरा सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।